अगरबत्ती। नमस्कार, ब्रेकिंग एट 10 में आपका बहुत स्वागत करते हैं। खबरों के साथ मैं हूं हिना जुबैर और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ, जो है नीट एग्जामिनेशन के ताल्लुक से। जी हां, नीट यूजी 2023 के रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है और अब्दुल बासित ने इसमें बाजी मारी है। आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में अब्दुल बासित ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। 720 में से 705 मार्क्स उन्होंने हासिल किए हैं। पुलवामा के रहने वाले हैं अब्दुल बासित और उनकी इस कामयाबी से उनके आसपास सभी लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। तो बेहद अहम खबर नीट इम्तिहानात के ताल्लुक से, जहां यूजी नीट 2023 के रिजल्ट का ऐलान कर दिया गया और अब्दुल बासित ने जम्मू कश्मीर में पहली पोजीशन हासिल की है। और अगर नेशनल लेवल की बात करें तो बासित का कौमी सतह पर 113वां रैंक आया है। अब्दुल बासित का ताल्लुक पुलवामा से है और अब्दुल बासित ने 720 नंबरात में से 705 नंबरात हासिल किए हैं। उनकी इस कामयाबी पर उनके रिश्तेदार, उनके वालिदैन, उनके टीचर्स बेहद खुश हैं। बासित ने अपनी सख्त मेहनत और लगन से इस कामयाबी को हासिल किया है। तो एक अच्छी खबर पुलवामा से, जहां अब्दुल बासित ने तालीम के मैदान में ये शानदार कामयाबी हासिल की है। यूजी नीट 2023, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि यूटी में खास तौर पर अगर पढ़ाई की बात करें तो वहां पर लगातार वहां के नौजवान शानदार कामयाबी हासिल कर रहे हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी बिलाल खान। बिलाल, बेहद अच्छी खबर है और आपके साथ अब्दुल बासित और उनके साथ दिखाई दे रहे हैं उनके वालिद भी। और आपसे हम बिलाल जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो नेटवर्क 18 की पूरी टीम की तरफ से अब्दुल बासित को हम सभी की बहुत बहुत मुबारकबाद। फर्स्ट रिएक्शन उनका जानना चाहेंगे जब उनको ये खबर मिली, तो क्या उनका रिएक्शन रहा? और उनके जो वालिदैन हैं, उनके टीचर्स हैं, उन सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद नेटवर्क 18 की तरफ से। देखिए हिना, यहाँ पर इस वक्त जो चीवे कलान है, जो अब्दुल बासित का जो घर है, तो सुबह से ही यहाँ तांता बंधा है लोगों का मुबारकबादी के हवाले से। काफी खुशी है, पूरे इलाके में काफी खुशी है। तो इस हवाले से तो हमारे साथ ये अब्दुल बासित है, तो अगर आप इनसे कोई सवाल करना चाहेंगे तो आप मुझे बोल सकते हैं, तो मैं इनको बोलूंगा। और इनकी जो हमने राय पहले ली तो वो इसने बताई अपनी राय, लेकिन अगर आप बोलना चाहेंगे तो आप बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। बिलाल, आप इनसे ये जरूर पूछिए कि पहले तो कि इतनी शानदार इन्होंने कामयाबी हासिल की है, इनकी सख्त मेहनत तो इसमें है ही, और किन किन लोगों का इसमें इनको ताउन हासिल रहा, किस तरह का इनका रिएक्शन रहा, पूरी इनकी मेहनत का जो सफर है यहां तक, वो जरूर हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाना चाहेंगे। जी, देखिए अब्दुल बासित, आज हमारी पूरी टीम जो है न्यूज़ 18 की टीम, ये आपको पहले मुबारकबाद दे रही है, पूरे फैमिली को और आपको भी। तो इसमें आप पहला हम ये जानना चाहेंगे, हमारी टीम ये जानना चाहती है कि जो आपने कामयाबी हासिल की है, तो इसमें किन किन लोगों का आपका हाथ रहा है, किन किन का लोगों का सपोर्ट रहा, तो ये हमारे नाजरीन को बताइए। जी सर, पहले तो पेरेंट्स और टीचर्स, उनका इमेंस कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें। टीचर्स में अगर मैं मेंशन करूं तो गौतम सर, रजन सर, इलियास सर और इलियास सर, जो हमारी फैकल्टी थी आकर्षण इंस्टीट्यूट में, उनका बहुत ही इमेंस कंट्रीब्यूशन रहा है। और मॉडर्न हॉस्पिटल के जो ओनर है जान साहब, उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है मॉरली, और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मॉरली। तो किस तरह आप अपनी कामयाबी को यहाँ पर किस तरह आप देख रहे हैं? सर, ये अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मुझे इस कामयाबी से नवाजा। अगर अल्लाह का सपोर्ट ना होता तो मैं ही नहीं कर पाता। देखिए हिना, इनका यही कहना है अब्दुल बासित का कि जो टीचर्स है या फैमिली मेंबर्स है, तो उनका काफी सपोर्ट रहा है इसमें, तो उसके बाद ये इन्होंने ये कामयाबी यहाँ पर हासिल की है। जी, और आपके आसपास जो लोग खड़े हुए हैं, उनका भी रद्द-ए-अमल, उनका रिएक्शन भी जानना चाहेंगे अब्दुल बासित की इस कामयाबी पर। जी जी जी
जी हमारे साथ इनके अंकल है, तो ये अपनी जो रिएक्शन है और अपनी जो खुशी का इजहार ये खुद करेंगे अपने मुंह से। जी हमें बताइए इस खुशी के। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्लाह ताला का फजल है, उन्होंने हमें इस खुशी से नवाजा, वरना हम इस लायक नहीं थे। और इस गाँव का सपोर्ट रहा, गाँव वालों का, जो इसके हम उम्र है, जो बुज़ुर्ग हैं, जो मेरे बाप की उम्र के भी है, उनका बड़ा सपोर्ट रहा। हमारे कंसर्नड एजुकेशन जो है आकाश से इन्होंने ली, उनका बड़ा सपोर्ट रहा। इस दरमियान बीच में अगर मैं बात करूं, कोविड की परेशानी आ गई, आर्टिकल एब्रोगेशन हो गई, और जो ये नेट का सिस्टम था उस दिन बंद रहा, तो पुलवामा में बीच बीच कभी हालात ख़राब रहते थे और इस ज़िले में ज़्यादा ही कभी नेट की प्रॉब्लम रहती थी। फिर मैं इसको गाड़ी में लेता था आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। हमें यहाँ पर बड़गाम नज़दीक पड़ता है, हम पेरिफेरी अलग गाँव हैं हम जिला पुलवामा के, तो फिर हम बड़गाम में किसी गाँव में बैठते थे, कार में बैठते थे और क्लास देते थे। खुदा का फजल है बस, और कुछ नहीं। ये देखा हिना, यहाँ पर जो फैमिली का सपोर्ट है ये काफी रहा है इसकी कामयाबी में। टीचर्स का तो होता ही है, लेकिन फैमिली का भी काफी सपोर्ट रहा है। तो हम अब्दुल बासित से एक और सवाल यहाँ करना चाहेंगे कि मुझे बताइए कि काफी हालात भी काफी रहे, पुलवामा को आज तक माना जाता था नामासैद हालात की वजह से जाना जाता था। तो 2020 में बासित बिलाल ने पहली रैंक हासिल की है ऑल इंडिया लेवल, आज आपने यूटी लेवल। तो क्या आपको लगता है कि किस तरह का अब यहाँ पर एजुकेशन का जो निज़ाम है किस तरह चेंज हो रहा है? सर मेरी राय यही रहेगी कि अगर एक स्टूडेंट जुडिशसली जो भी रिसोर्सेज वहाँ उसके लिए अवेलेबल है उसको जुडिशसली यूज़ करता रहे तो वो कुछ भी अचीव कर सकता है। नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता है या दीगर जो एग्ज़ाम है जेईई वगैरह वो भी क्वालिफाई करते हैं। जी हिना, आपने सुना यहाँ पर इनके तासुरात जो है जो बिलाल हम ये भी जानना चाहेंगे बिलाल, जो लोग इम्तिहान में, जो बच्चे जो हैं खास तौर पर इम्तिहान में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, उनको ये यहाँ से क्या कुछ अपनी तरफ से सजेशंस देना चाहेंगे? क्या इनकी राय है किस तरह से बच्चे जो हैं वो मेहनत करें आगे बढ़ने के लिए? हाँ, जो एस्पेरेंट्स है जो इस वक्त नीट या JEE के लिए कोशिश करते हैं, इम्तिहान देते हैं, तो उनके लिए क्या राय रहेगी कि वो अपना जो गोल है वो अचीव कर सकें? जो फ्यूचर नीट या JEE एस्पेरेंट्स हैं उनके लिए ये एडवाइस रहेगी कि आप कंसिस्टेंटली एफर्ट्स दीजिए, हार्ड वर्क करते रहिए कंसिस्टेंटली, और जो भी आप मॉक टेस्ट देते हैं उनका एरर एनालिसिस कीजिए और कोई भी मॉक टेस्ट मिस मत कीजिए। अपने आप पे फेथ रखिए क्योंकि एंड में वही चीज़ मैटर करता है, और जो भी टेस्ट का टाइम होता है उसमें कूल और काम माइंड से एग्जाम दीजिए। जी बिल्कुल। और जी ना, आपने यहाँ पर सुना जो अब्दुल बासित इनके तासुरात सुने हैं। जी बिलाल, और इनसे हम ये भी यहाँ पर जानना चाहेंगे क्योंकि इस वक्त इनको हमारे चैनल के जरिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो खास तौर पर नौजवान हैं वो इन्हें देख रहे हैं। नौजवानों को ये क्या कुछ यहाँ पर मैसेज जो है वो देना चाहेंगे? बिलाल से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ अब्दुल बासित भी मौजूद हैं और साथ ही साथ हम आपको बताएं कि नीट यूजी 2023 के रिजल्ट की ये घोषणा की गई है और अब्दुल बासित ने यहाँ पर बाजी मारी है। उनसे हम बात करने की लगातार कोशिश कर रहे थे और बहुत अच्छी बात अब्दुल बासित ने यहाँ पर कही है कि अपना जो नज़्बुल-नैन है, अपना जो मकसद है उस पर ख़ास नज़र होनी चाहिए, पढ़ाई की तरफ पूरी तरह से तवज्जो दें। और हमने देखा कि उनके साथ उनके रिश्तेदार भी मौजूद थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि कई तरह की दिक्कतें आई, कोरोना में भी कई तरह की दिक्कतें आई, लेकिन अब्दुल बासित ने अपना मकसद नहीं खोया। उनको जो इम्तिहान में आगे जाना था उसके लिए उन्होंने कितनी सख्त मेहनत करी और इसी तरह की लगातार कहानियां जो हैं, लगातार स्टोरीज हम आपके सामने ला रहे हैं और आपको एक और इसी तरह की खबर से रूबरू करवाते हैं। नीट में कश्मीर की हमारी बेटियों ने भी ऊंची उड़ान भरी है। वटुकुलगाम की जुड़वा बहनों का कारनामा यहाँ सामने आया है। अपनी पहली ही कोशिश में इन दोनों बच्चियों ने नीट में क्वालिफाई किया है। खास बात है कि मस्जिद के इमाम की ये दोनों बेटियां हैं, जुड़वा बेटियां हैं वटुकुलगाम की, जिन्होंने नीट में अपनी पहली ही कोशिश में क्वालिफाई किया है। तो दोनों बच्चों को आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिस तरह से लगातार हम ये कहते रहे हैं कि यूटी में अब जो तालीमी माहौल है वो बहुत बेहतर होता जा रहा है। वहाँ के बच्चे लगातार नए नए आयाम जो हैं वो तय करते जा रहे हैं
और नीट में ख़ास तौर पर यहाँ के नौजवान, यहाँ के बच्चे जो हैं वो अपनी कामयाबी लगातार दिखा रहे हैं। अब्दुल बासित से हमने आपको मिलवाया और अब ये एक मस्जिद के इमाम साहब हैं जिनकी ये जुड़वा बेटियां हैं जिन्होंने अपनी पहली ही कोशिश में नीट में क्वालिफाई किया है। इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आज दिन भर इस अहम खबर पर नज़र बनी रहेगी और इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इन्होंने इस कामयाबी को हासिल किया है। बेहद अच्छी खबर पटुकुलगाम से, जहां की जुड़वा बहनों ने नीट में अपनी पहली ही कोशिश में क्वालिफाई किया। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनबर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद, विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल, राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले साइकिलिंग सदस्यों ने साइकिल से तराल में कुछ स्थलों का दौरा किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आरएसपुरा का दौरा किया और कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बेहतर बदलाव आने की और ब्रेकिंग एट 10 में एक और अहम खबर भूकंप जल्जलों के ताल्लुक से। जी हां, जम्मू कश्मीर में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। डोडा, भलेसा, कटरा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भदरवा में आज सुबह भी भूकंप के झटके महसूस किए गए और ठाठरी, गंदोह की अगर बात करें तो वहां पर एहतियाती तौर पर एहतियातन स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इस बीच लगातार ये खबर आई कि रात भर ये जलजले के झटके जो हैं ये महसूस किए गए और इसी वजह से तमाम लोगों ने अपनी जो हिफाजती तौर पर खुले आसमान तले रात गुजारी है। कल दोपहर 1:32 से जो जलजलों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ है वो लगातार देखा जा रहा है। कल हमने देखा था कि किस तरह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। लेकिन अगर हम कश्मीर की बात करें तो वहाँ वादी चनाब सबसे ज़्यादा मुतासिर रहा और रात भर डोडा, भलेसा, कटरा और कई इलाकों में भदरवा, वहाँ पर लगातार ये झटके महसूस किए गए। यहाँ तक कि आज सुबह भी ज़लज़ले का झटका जो है वो महसूस किया गया था। और कल जिस तरह से हमने आपको इत्तला दी थी कि ख़ास तौर पर भदरवा या भलेसा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर स्कूलों में चूँकि बच्चे पढ़ रहे थे, स्कूल का टाइम था, वहाँ पर बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा खौफ हिरास में मुब्तला हो गए थे और इसी अफरा तफरी के आलम में कुछ बच्चे मामूली तौर पर ज़ख्मी भी हो गए थे। इसीलिए कल से ही उनके वालिदैन स्कूलों में छुट्टी का मुतालबा कर रहे थे और आज ये खबर आई कि कुछ इलाकों में सुबह से ही छुट्टी दे दी गई है। और चीखें सुनाई थी चारों तरफ से और हमें ऐसा लगा कि पता नहीं कितना लॉस जो है, लाइफ लॉस यहाँ पे हुआ है। लेकिन शुक्र है उस मालिक का कि वो चीज़ यहाँ पे नहीं हुई। लेकिन ये जो सिन्नू गांव है, यहाँ पे मेरे सब रिलेटिव्स हैं। तो जब हम ये इस गांव में आए तो सर यहाँ पे 7-8 घर जो हैं पूरी तरह से जो है वो डैमेज हो गए हैं। घर टोटली डैमेज हो गए, वहाँ रहने का लायक है ही नहीं। तो क्या करें, फिर बच्चों को लेके आए इधर आदमी को, देखते हैं अब क्या होता है आगे। भाई की उनकी भी 3 मंजिलें मारे थे, वो भी डैमेज हो चुकी हैं। तो लायक है ही नहीं। अब रात को यहाँ आए बैठे, अब देखते हैं क्या होता है आगे। हमने इनको राय दी कि यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे और इसी यहाँ हमने सिन्नू से बात की, डीसी साहब से मैंने बात की, डिवीजनल कमिश्नर साहब से मैंने बात की। उन्होंने कहा कि इनको सेफ जगह पे अभी रख लो। थोड़ी देर के बाद हम एक टीम जो है वहाँ
भेज देते हैं। तो जहाँ भी नुकसान है मैं एलजी साहब से गुजारिश करूँगा, एक तो इनको आवास प्लस में मकान दिए जाएं। हमारी प्रायोरिटी यही है कि सेफेस्ट प्लेसेस पर पहुंचाया जाए। उसके बाद असेसमेंट जो भी है हम खुद कर रहे हैं, स्पॉट पे विजिट पे एक एक घर हम विजिट करके उसकी असेसमेंट कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली जो प्रोसेस होगा, रिलीफ कितनी मिलेगी वो हम फाइल फॉरवर्ड कर देंगे। और एक और अहम खबर आपको दे दें, ब्रेकिंग एट 10 में कश्मीर से बड़ी खबर है एसआईए की छापेमारी के ताल्लुक से, जहां पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग में एसआईए की छापेमारी अलग सुबह से देखी गई। अनंतनाग के मोमिनदानजी अरवानी इलाके में छापेमारी की गई। बैंक एटीएम गार्ड संजय कुमार शर्मा हत्याकांड मामले में छापेमारी की गई। दक्षिण कश्मीर के 3 जिलों में दूसरे दौर की तलाशी के तौर पर यह छापेमारी की गई। दरअसल पिछले महीने 9 मुकामात पर इस तरह की छापेमारी की गई थी। तो एसआईए की छापेमारी के ताल्लुक से ये बेहद अहम खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग के कई इलाकों में ये छापेमारी की गई। बैंक एटीएम गार्ड संजय कुमार शर्मा हत्याकांड मामले में ये छापेमारी की गई। वहीं दक्षिण कश्मीर के 3 जिलों में दूसरे दौर की तलाशी अभियान के दौरान ये छापेमारी की गई है। सुबह से ही इस अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। आपको बताएं कि इससे पहले दौर की जो छापेमारी की गई थी उसमें 9 मुकामात पर यह छापेमारी की गई थी। ब्रेकिंग एट 10 में एक और अहम खबर, जम्मू का दौरा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जी हां, 23 जून को जम्मू में रैली करेंगे अमित शाह। तो एक बेहद अहम खबर, जम्मू का दौरा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और 23 जून को जम्मू में रैली करेंगे वज़ीर दाखिला अमित शाह। तो बेहद अहम खबर, जम्मू का दौरा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 23 जून को उनका ये दौरा होगा। बेहद अहम खबर इस वक्त की, जम्मू का दौरा करने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 23 जून को जम्मू में रैली करेंगे अमित शाह। इस बेहद अहम खबर से जुड़ी तमाम तर तफसीलात पर नजर बनी हुई है और तफसीलात हासिल करेंगे। सीधे हमारे साथ मौजूद हैं मनोज कौल। और मनोज जी से तो हम जानकारी हासिल करेंगे ही। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी करेंगे जम्मू का दौरा और उनका ये दौरा 26 जून को होगा। यहां वो सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो एक और इस अहम खबर इस वक्त की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जम्मू का दौरा करेंगे। 26 जून को उनका ये जम्मू का दौरा होना है। सुरक्षा सम्मेलन को यहां संबोधित करेंगे और दोनों विजिट के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी मनोज कौल। मनोज जी, पहले हम जानना चाहेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू का दौरा करने वाले हैं, बेहद अहम इस दौरे को माना जा रहा है, क्या कुछ है तफसीलात? हाँ, देखें हिना, अमित शाह जो 23 तारीख को यहाँ आएंगे तो उसमें एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो एक बहुत बड़ी जनसभा जो है उसको संबोधित करेंगे। हमने देखा कि जो बीजेपी का जो महा जनसभा अभियान है उसके तहत कई मिनिस्टरों ने अभी तक जम्मू कश्मीर का दौरा किया है और लगातार लोगों के साथ राब्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। ये जो अभियान रैली है, इसका मकसद ये है कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं उसके लिए अपनी पार्टी के लिए सपोर्ट गेन करना या सपोर्ट ले लेना लोगों से। और इसी कड़ी के तहत होम मिनिस्टर अमित शाह भी आएंगे और एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे और साथ ही उनका जो शेड्यूल है उसमें ये भी है कि वो एक सिक्योरिटी सिचुएशन जो है जम्मू कश्मीर की उसकी भी समीक्षा करेंगे। और इसके साथ साथ हम दिफा राजनाथ सिंह भी यहाँ जम्मू का दौरा करेंगे और वो एक सिक्योरिटी कॉन्क्लेव से भी
खिताब करेंगे तो बहुत ही हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी गहमा गहमी रही है जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर जम्मू में जो जितने भी लोग आए, हमने देखा कि हरदीप सिंह पुरी कुछ दिन पहले यहाँ आए थे और उनका भी 3 रोज़ा दौरा 16 तारीख से शुरू होने वाला है। बीजेपी पूरा अपना दमखम और अपना जोर लगा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर भी, क्योंकि जो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं उसके लिए वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से पार्टी ये कोशिश कर रही है बाकी रियासतों में, बाकी जगहों, बाकी यूटीज़ में, इसी तरह जम्मू में भी पार्टी का ये पूरा जोर लगा रही है कि जो आने वाले चुनाव हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वो हासिल कर पाए। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अभी जिस तरह का बीजेपी की तरफ से जो एक जनसंपर्क अभियान जो लॉन्च किया गया है, जो जारी है 1 जून से वो शुरू हुआ तो 30 जून तक ये जारी रहेगा मुल्क के अलग अलग हिस्सों में, वैसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस तरह की गतिविधियाँ साफ दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल मनोज जी, ये तो रहा कि किस तरह से ये दौरा इतना अहमियत का हामिल है। मनोज जी, इससे पहले लगातार हम ये देखते रहे हैं कि कभी भी केंद्रीय मंत्रियों के अगर दौरे होते थे तो पूरा उनका जो केंद्र रहता था वो कश्मीर रहता था। आप भी इस बात से एग्री करेंगे, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि जम्मू को भी उसी तरह से प्रायोरिटी दी जा रही है। जम्मू में भी तामीर और तरक्की के काम किए जा रहे हैं, यानी जो शिकायत जम्मू वासियों को अक्सर रहती थी कि उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा, कहीं ना कहीं अब यूटी में ओवरऑल एक तरक्की की कोशिश की जा रही है और इसीलिए अमित शाह का ये दौरा या फिर राजनाथ सिंह का ये दौरा काफी अहमियत का हामिल भी समझा जा रहा है। इसको आप किस तरह से देखेंगे मनोज जी? हाँ देखिए हिना, जिस तरह से आप जैसे आपने कहा कि जो ज़्यादा फोकस जो है जम्मू पर ही दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। कश्मीर भी कई मंत्री जा रहे हैं और जम्मू की तरफ खास फोकस इसलिए है कि जैसा कि आपने कहा कि एक शिकायत ऐसी रही थी माजी में कि जम्मू डिवीज़न को थोड़ा सा इग्नोर किया जा रहा है, जम्मू डिवीज़न की तरफ उस तरह का अटेंशन नहीं दिया जा रहा जिसका वो हकदार है। और ये शायद ये भी एक वजह है कि यहाँ जो केंद्रीय मंत्री हैं वो लगातार दौरा करते हैं। और जहाँ तक अमित शाह और राजनाथ सिंह के यहाँ के दौरे का सवाल है, जैसे मैंने पहले कहा कि जो बीजेपी की तरफ से महासंपर्क अभियान लॉन्च किया गया है कि बीजेपी का अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा बेस अगर हम देखेंगे तो जो हमने पिछले चुनाव के नतीजे अगर देखेंगे तो उसमें बीजेपी को जम्मू और लद्दाख से ही सीटें मिली थी। 3 सीटें बीजेपी के पास हैं और तीनों उनमें से 2 जम्मू की हैं और 1 लद्दाख की है। कश्मीर से उनको कोई भी सीट हासिल नहीं हुई थी पिछले चुनाव में। हालांकि इस बार कोशिश पार्टी की रही है तब से लेकर आज तक कि वो अपने पैर मजबूत करे, अपना जो ग्राउंड है उसको क्लियर करे कश्मीर वैली के अंदर ही। लेकिन जहां वो कश्मीर में ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने पैर जमाने की, वहीं उनकी ये कोशिश भी रही है, बीजेपी पार्टी की यही कोशिश रही है कि यहाँ पर जम्मू में जो उनका अपना वोट बैंक है, जम्मू में जो उनकी अपनी स्ट्रेंथ है वो कहीं लूज न कर पाए। और ये भी एक वजह मानी जाती है, जो सियासी माहिरीन है उनका ये कहना है कि बीजेपी लगातार जम्मू के जो इलाके हैं जहां पर उनके जो दौरे हो रहे हैं, या चाहे वो इसी जनसंपर्क अभियान के तहत हों, तो कोशिश बीजेपी की ये है कि जो उनका अपना यहाँ पर वर्चस्व है, जो जिस तरह से उनकी पार्टी जम्मू डिवीजन में मजबूत है, जिसका माजी में भी हमने देखा है कि जैसे मैंने बताया कि 3 सीटें बीजेपी को जम्मू कश्मीर से मिली हैं, उसमें से 2 सीटें जम्मू से जबकि 1 लद्दाख से मिली है। हालांकि लद्दाख अब यूनियन टेरिटरी अलग यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। तो कोशिश बीजेपी की है कि जहाँ वो कश्मीर में अपनी पार्टी को मजबूत करे ग्राउंड लेवल पर, वहीं जो उसका अपना वोट बैंक है, जो उसकी अपनी ताकत है जम्मू क्षेत्र में, जम्मू डिवीजन में, उसको भी बरकरार रखने की कोशिश की जाए। ये कहा जा रहा है जो सियासी मुबसर में। जी है ना, बिल्कुल। और मनोज जी, यहाँ पर यह भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार जम्मू में जो रिलीजियस प्लेसेस है, या फिर अगर हम कश्मीर की ही बात करें, जो बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस का जो रिवाइवल है वो लगातार खुद किया जा रहा है, चाहे वो वर्चुअल तरीके से करें या फिर वो खुद इन तमाम चीजों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब जो उनका 23 जून को ये दौरा होने वाला है, कहीं ना कहीं वहां के लोगों में एक नया उत्साह जरूर भर देगा। जी बिल्कुल ही ना, देखें उनका जो पिछली बार जो एक प्रोग्राम था अमित शाह का, जो बालाजी का मंदिर है उसको वर्चुअली उन्होंने इनॉग्रेट करना था या उसके कपाट खोलने थे वर्चुअली, लेकिन वो किस कारणों से नहीं आ पाए। और उस वक्त जो एलजी जो मनोज सिन्हा है उन्होंने ये कहा था कि अमित शाह ने ये कहा कि वो यहाँ नहीं आ पाए, जो फंक्शन था उसमें वर्चुअली भी वो शिरकत नहीं कर पाए कुछ कारणों की वजह से, कुछ एंगेजमेंट्स की वजह से। ताहम उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि अमित शाह जब यहाँ आएंगे, जम्मू आएंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने सारे कार्यक्रम जो हैं जम्मू के वो यहीं से शुरू करूँगा। यानी ऐसा माना जा रहा है कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात
पर यकीन किया जाए, जो जैसा उन्होंने कहा है, तो शायद अमित शाह जब जम्मू आएंगे तो उसके बाद वो जो बालाजी का मंदिर है वहाँ से अपनी शुरुआत करेंगे, और साथ ही जो यहाँ महा संपर्क अभियान है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है जम्मू में, जिसमें बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा करने की कोशिश करेगी, और कोशिश यही बीजेपी की है, चाहे वो यहाँ का बीजेपी का यूपी का यूनिट हो, जम्मू कश्मीर का यूनिट हो, उनकी तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है कि ये एक बड़ा एक आम जलसा हो, जिससे ये मैसेज चला जाए कि बीजेपी जम्मू में जो मजबूत पहले भी रही है वो उससे ज़्यादा उसे मजबूती मिली है पिछले 2-2.5 साल के अंदर। जिस तरह के डेवलपमेंट के काम जम्मू क्षेत्र में भी हुए हैं, जो कश्मीर में भी हुए हैं, तो कोशिश पार्टी की यही है कि जो उनका यहाँ अपना दबदबा है, जो उनके अपने यहाँ वोट बैंक है, उसको और मजबूत किया जाए। बिल्कुल। और मनोज जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जम्मू का दौरा करने वाले हैं, और हमेशा हमने यही देखा है कि वहां से, उस सरजमीन से वो एक सख्त पैगाम जरूर देते हैं कि किसी भी तरह की नापाक हरकत को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और चूंकि वो सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं, बेहद अहम ये खबर है, अपने आप में बहुत मायने रखती है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है जम्मू कश्मीर में गड़बड़ी पैदा करने की, चाहे वो ड्रग्स की स्मगलिंग हो, चाहे वो हथियारों की स्मगलिंग हो, या मिलिटेंट्स को मकबूजा कश्मीर से इस पार धकेलने की कोशिश हो, तो लगातार पाकिस्तान की कोशिशें ये हैं कि जम्मू कश्मीर में अशांति हो। उसके चलते जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं उनको विफल किया जाए, और कई जगह पर उनको कामयाबी मिल रही है। तो ऐसे में जब राजनाथ सिंह यहाँ का दौरा करेंगे, क्योंकि वज़ीर दिफा है, वो एक जरूर एक मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान को कि जिस तरह की उसकी गतिविधियां हैं, जिस तरह की उसके नापाक अज़ाइम हैं, नापाक इरादे हैं, उसे उससे अलग होना पड़ेगा, उसको वो चीज़ें छोड़नी होंगी, क्योंकि भारत की तरफ से एक कड़ा संदेश जरूर जाएगा पाकिस्तान को। अब ये देखना होगा कि जब वो इस कॉन्क्लेव में कॉन्क्लेव से खिताब करेंगे तो उसके बाद किस तरह की वर्डिंग वो यूज करेंगे, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर है कि वो पाकिस्तान को जरूर यहाँ से एक मैसेज देंगे कि भारत के खिलाफ अगर आपने ये अपनी नापाक साजिशें जारी रखी तो आपको उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल मनोज जी, और इस बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए, और यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद, विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल, राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले साइकिलिंग सदस्यों ने साइकिल से तराल में कुछ स्थलों का दौरा किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आरएसपुरा का दौरा किया और कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बेहतर बदलाव आने की नई शुरुआत हुई है और आने वाले समय में अभी बहुत कुछ और भी होगा। ओलावृष्टि और तेज हवाओं के अलावा भारी बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया और राजौरी जिले में अखरोट के किसान चिंतित हैं क्योंकि ओलावृष्टि के कारण इनकी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस साल उनके अखरोट पूरी तरह नष्ट हो गए। जम्मू कश्मीर में विकास का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है क्योंकि दूल हस्ती पावर प्रोजेक्ट का और ब्रेक के बाद ब्रेकिंग एट 10 में एक बार फिर से आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक और अहम खबर के साथ। कश्मीर से ये खबर है जहां नशा विरोधी अभियान में बारामूला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है।
9 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 1.78 किलोग्राम हेरोइन जैसा प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किया गया है। 1,20,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। तो कश्मीर से बड़ी खबर, जहां नशा विरोधी अभियान में बारामूला पुलिस को कामयाबी मिली है। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी सजाद पीर। सजाद, आपसे जानना चाहेंगे, बारामूला पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है नशा विरोधी अभियान में, क्या कुछ है इसकी डिटेल्स? जी हिना, मैं आपको बता दूं कि ये कार्रवाई कल हुई है और उड़ी इलाके में हुई है। 3 जगहों पे कह रहे हैं, 3 जगहों पे ये कार्रवाई हुई है जहां पे ड्रग स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया है। यहां मैं आपकी बात को सही करूं कि करीब 70 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है और 2.25 किलो जो है हीरोइन जब्त की गई है इनसे। और मैं आपको बता दूं कि बारामूला पुलिस की जो ये कार्रवाई है ये लगातार जारी है और पहले जो है इनका जो है ड्रग्स जो इस्तेमाल करते थे उनके ऊपर क्रैकडाउन था, उनको पकड़ा जा रहा था। लेकिन हमने कुछ महीनों पहले की बात देखी है कि तब से जो ड्रग स्मगलर्स हैं, जो इसके कारोबार में मुलव्वस हैं और बड़े बड़े लोग हैं, उन पे शिकंजा कसा जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और इस बारामूला पुलिस की कोशिश यही है इस जो है ड्रग्स की बिल्कुल बिल्कुल सज्जाद, आपसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सज्जाद, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने दर्शकों को बता दें कि बारामूला पुलिस को नशा मुखालिफ मुहिम में एक बड़ी कामयाबी मिली है और 9 मंशियात स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया है। 1.78 किलोग्राम ममनुआ हेरोइन जैसा मादा जब्त किया गया। 69 लाख, यहां आपको बताया कि 69,20,000 रुपए नकदी जो है वो बरामद की गई है। और जिस तरह से सज्जाद हमें बता रहे हैं कि कल ये अहम कार्रवाई की गई है, लगातार हम देख रहे हैं कि पूरे यूटी में नशा मुखालिफ जो मुहिम है उसके लेकर बड़ी कामयाबी बारामूला पुलिस को भी मिली है और 9 मंशियात स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया है। 1.78 किलोग्राम इनके पास से ममनुआ हेरोइन जैसा मादा जब्त किया गया और 69,20,000 रुपए नकदी जब्त की गई है। सज्जाद, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपसे जानना चाहेंगे, 1 या 2 नहीं बल्कि 9 मंशियात स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया। जी, ये एक ही साथ की कार्रवाई है जिसमें 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें एक बात काबिल जिक्र है कि एक खातून जो लेडी जो है नामला उड़ी की रहने वाली, उसको भी अपने खामिद के साथ गिरफ्तार किया गया। उनके घर पे छापा मार के जो है ये हीरोइन जब्त की गई है और कैश जब्त किया गया है। मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि चूंकि उड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल इर्द गिर्द वाक़ा है, 3 तरफ उड़ी के लाइन ऑफ कंट्रोल है और यही कहा जा सकता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से कोशिश की जा रही है कि जितने भी ड्रग्स हैं या हथियार हैं वो हमारी वादी में धकेले जाएं, हमारे नौजवानों को गुमराह किया जाए, हमारे नौजवानों को ड्रग्स की लत में खराब किया जाए, उनके फ्यूचर को खराब किया जाए। लेकिन पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां इस पर शिकंजा कसे हुए हैं और इसमें मजीद कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि इस ड्रग्स को यहां से निकाल बाहर करके हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को बचाया जाए। बिल्कुल सज्जाद, और कार्रवाई इसमें लगातार की जा रही है और उसी का नतीजा है कि 1 या 2 नहीं बल्कि 9 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। सज्जाद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कि मकामी जो लोग हैं, स्थानीय जो नागरिक हैं, उनका कितना सहयोग यहाँ पर पुलिस को मिल पा रहा है, क्योंकि उनके सहयोग के बिना इतनी बड़ी कामयाबी मुमकिन नहीं है। उनके लिए क्या कुछ पुलिस की तरफ से खास पैगाम दिया जा रहा है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि अगर हम जम्मू या दूसरे इलाकों की बात करें तो वहां पर स्थानीय लोगों से कहा जा रहा है कि अगर इस तरह की कोई भी उनको जानकारी मिलती है वो तुरंत पुलिस को दें, उनकी पहचान भी पोशीदा रखी जाएगी। इसी तरह की क्या कोई कवायद बारामूला में भी आपको वहां देखने को मिल रही है?
जी हिना, मैं आपको बता दूं कि इतनी बड़ी कार्रवाइयां जो पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं, लोगों के सपोर्ट के बिना तो अधूरी हैं। लोगों का सपोर्ट इसमें बहुत है और आम लोग अब ये जान गए हैं कि ये ड्रग्स हमारे नौजवानों को किस हद तक खराब कर रहा है, उनके मुस्तकबल को किस हद तक तारीख बना रहा है। और मैं आपको ये बात वाज़ह कर दूं कि जो आम लोग हैं वो भी अब तंग आ चुके हैं और पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं जहां भी उनको ये शिकायत मिलती है ड्रग्स इस्तेमाल करने वाले हैं या ड्रग्स स्मगलर्स हैं, उनके खिलाफ वो रिपोर्ट करते हैं। तभी पुलिस इस जो है इस इतनी बड़ी कार्रवाई में कामयाब हो जाती है। जी हिना। सज्जाद, आपसे जानना चाहेंगे जिन लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है उनके ताल्लुक से क्या कुछ जानकारी है? ये मैं आपको बता दूं कि नामला उड़ी है एक जगह, इसमें उड़ी के बिल्कुल मज़ाफात में नामला उड़ी की एक जगह है, वहाँ पे इनको गिरफ्तार किया गया है। और एक जगह नाका लगाया गया था लगामा उड़ी में, वहाँ से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ये 3 कार्रवाइयाँ हैं, 3 जगहों पे इन 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया और भारी मकदार में कैश जो है आप देख सकते हैं कि 70 लाख रुपया कैश, काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। और जो ये हीरोइन है तकरीबन 1.25 किलो, ये भी जब्त की गई है। और ये एक बड़ी कामयाबी है बारामूला पुलिस की। और ये मैं आपको बता दूं कि लोगों के सपोर्ट के बिना मुमकिन नहीं है, लोगों के सपोर्ट के बिना मुमकिन नहीं थी ये कार्रवाई। और पुलिस हर बार लोगों को यही कहती है कि जो भी एंटी सोशल कार्रवाइयां हैं या ड्रग्स हैं या स्मगलर्स हैं, ड्रग्स के स्मगलर्स हैं या ड्रग्स को इस्तेमाल करने वाले नौजवान हैं, तो इनके हमें इन्फॉर्म कीजिए। और सज्जाद, यहाँ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, सज्जाद यहाँ आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या अहम शाहराहों पर, खास तौर पर जो आने जाने जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं वहां पर भी नाके लगाए गए हैं, वहां पर भी इसी तरह की कार्रवाई जो है वो अंजाम दी जा रही है पुलिस द्वारा? जी हिना, मैं आपको बता दूं कि ये नाके तो हर जगह जो अहम शाहराए हैं या जिले के अंदर आने जाने वाले हर शहर, लेकिन जो ये पर्टिकुलर ये लोगों के सपोर्ट से पकड़ा गया और इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ही पुलिस ने, उनको अपनी इंफॉर्मेशन भी होती है, अपने लोग भी होते हैं और लोगों की इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे ये कार्रवाइयां की जा रही है जहां पे लोग उनको इन्फॉर्म करते हैं और नाके चके पे पर्टिकुलर गाड़ी से या पर्टिकुलर लोग जो वहां से गुजरते हैं उनकी तलाशी की जा रही होती है और वहां से फिर ये गिरफ्तार हो जाते हैं ड्रग्स और कैश को ले समेत। जी सज्जाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तो हम बात करने की कोशिश कर रहे थे हमारे साथी सज्जाद से, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि नशा विरोधी अभियान में बारामूला पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है, 9 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से हेरोइन जैसा प्रतिबंधित पदार्थ भी जब्त किया गया है और 69,20,000 रुपए नकदी भी बरामद की गई है। तो एक बड़ी कामयाबी। आगे बढ़ेंगे, एक और अहम खबर हिमाचल से है जहां निवेश को बढ़ाने की तैयारियां की जा रही है। अक्टूबर नवंबर में इन्वेस्टर्स मीट का यहां आयोजन किया जाएगा। सुक्खू सरकार इसका आयोजन करेगी। इन्वेस्टर मीट से पहले एक रोड शो का भी प्रोग्राम है और देश के बड़े शहरों में ये रोड शो करेगी सुक्खू सरकार। तो ये एक बेहद अहम खबर है हिमाचल प्रदेश से कि देश के तमाम बड़े शहरों में सुक्खू सरकार ये रोड शो करेगी। इन्वेस्टर मीट का यहाँ पर कार्यक्रम है, साथ ही साथ देश के बड़े शहरों में रोड शो भी मुनक्किद करेगी सुक्खू सरकार। तो अक्टूबर नवंबर लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से सीएम के लगातार यही बयानात सामने आ रहे हैं कि वो राज्य में जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ावा देने की डायरेक्शन में लगातार काम कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में हमने देखा था कि किस तरह से एक अहम मीट का भी इनेकाद वहां पर किया गया था। उन्होंने तमाम लोगों की परेशानियों को जाना था। इन्वेस्टर्स वहां पर उनसे जब मुलाकात की थी सीएम सुक्खू ने तो खुद उनसे बात की थी और उनको किस तरह की परेशानियों का सामना है अपने किसी भी काम के सिलसिले में, उससे उन्होंने तमाम तर जानकारी हासिल की थी और उसी को एक कदम आगे बढ़ाते हुए अब अक्टूबर नवंबर में इन्वेस्टर मीट
इसका आयोजन यहां पर किया जाएगा। और इस वक्त हम आपको बताएं, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि जो अर्थक्वेक है, जलजले हैं, वो लगातार आ रहे हैं। उन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर ओपी मिश्रा जी, जो कि डायरेक्टर हैं नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के। डॉक्टर ओपी मिश्रा जी, आपका बहुत स्वागत करना चाहेंगे, बहुत वेलकम करना चाहेंगे न्यूज़ 18 JKLH में। और बेहद अहम ये यहाँ पर सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो भूकंप है, जलजले हैं, वो लगातार लोगों को परेशान कर रहे हैं। आपसे सबसे पहले यही समझने की कोशिश करेंगे कि एक दो नहीं बल्कि लगातार, अगर हम कल की और आज की बात करें, इनका सिलसिला जारी है, किस तरह से इनको देखेंगे और लोगों को भी क्या खास यहां पर प्रिकॉशन लेना चाहिए? हेलो डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो हम आपका वेलकम करना चाहेंगे न्यूज़ 18 JKLH में, और आपसे यही जानना चाहेंगे जिस तरह से लगातार ये भूकंप आने का जो सिलसिला जारी है, किस तरह से इसको देखेंगे सर? पहले धन्यवाद टीवी न्यूज़ 18 को। एक्चुअली जो अर्थक्वेक आ रहा है, जो भूकंप आ रहे हैं, ये भूकंपीय जनित क्षेत्र में आ रहे हैं और ये कोई आश्चर्य का बात नहीं है, क्योंकि आश्चर्य तब होता है जहां पर कहीं भूकंप ना हो, अचानक भूकंप आ जाए जी। तो कल का जो भूकंप हुआ है, जो जम्मू कश्मीर के डोडा में 13:33 में जो आया, वो डोडा में वो जमीन से करीब 7 किलोमीटर नीचे, जिसका मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल पर 5.4 था, जिसको मॉडरेट स्केल में आंकते हैं जी। पहले भी 6 महीना पहले भी वहां 4.9 और 5 का अर्थक्वेक का वहां आया हुआ था मैग्नीट्यूड का। तो ये जो अर्थक्वेक जो हो रहा है, ये एक अर्थ के नॉर्मल प्रक्रिया है, जो कि स्ट्रेस एक्यूमुलेट होता है और उस स्ट्रेस को रिलीज होता है तब जब उस रॉक के सबसर्फेस के नीचे के जो चट्टान है, उसका यदि सहन शक्ति जो है स्ट्रेस एक्यूमुलेशन, तनाव एक्यूमुलेशन से ज्यादा हो जाता है तो रॉक टूटता है। तो ये उस तरह की नहीं है कि दहशत पैदा करने का, ये नॉर्मल प्रोसेस है और ये सीरीज ऑफ अर्थक्वेक चलते रहते हैं भूकंप जनित क्षेत्र में। वो हिमालय हो जहां पर कोलिजन हो रहा है इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट से, या अंडमान निकोबार में इंडियन प्लेट सुंडा प्लेट कर रहा है, या इवन की प्लेट इंटीरियर में जो आपने देखा होगा भूज का अर्थक्वेक 2001 में, या 1993 में जो लातूर का अर्थक्वेक देखे होंगे, 97 में जबलपुर का अर्थक्वेक देखे होंगे। वो प्लेट इंटीरियर में भी बहुत से पेलियो फ्लूइड्स है जो रॉक के स्ट्रेंथ को कम करते हैं और टूटता है, अर्थक्वेक होता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस को जानना पड़ेगा कि हम जहां पर हैं, हमारी प्लेट की संरचना कैसी है, टेक्टोनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, उसकी चट्टान की जो है शक्ति कैसे बदल रही है। तो ये अर्थक्वेक होना स्ट्रेस रिलीज होने का प्रमाण है। कहीं पर बहुत कठोर चट्टान जब टूटता है तो बड़ा भयंकर अर्थक्वेक होता है, जैसे आपने टर्की में देखा होगा, ट्रिपल जंक्शन था, 2-3 जो है चट्टान एक साथ मिल रहे थे 3 प्लेट का, उसके टूटने से भयंकर अर्थक्वेक हुआ। ये जो है ये अर्थक्वेक होता है, उसके बाद जो है सेस्मिक एनर्जी जनरेट करती है और जमीन के अंदर जो फॉल्ट होता है जहां पर अर्थक्वेक होता है, उसका भी सेस्मिक एनर्जी रिलीज करने की कैपेबिलिटी भी अलग अलग होती है। तो देखिए डोडा में हुआ लेकिन जान मान की क्षति नहीं हुई, क्योंकि सेस्मिक एनर्जी जो है काफी जल्दी एटेन्युएट किया और वो जो है सरफेस पर जो भी एनर्जी आया वो कम था, जिसका शेकिंग फ्रीक्वेंसी अर्थक्वेक का वहां के स्ट्रक्चर के स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी से कम था, इसलिए बिल्डिंग नहीं गिरे, खतरा नहीं हुआ। तो ये सब प्रक्रिया है अर्थ के डायनेमिज्म होने का, अर्थ के गतिमान होने का। लेकिन डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, खासतौर पर इस वक्त हमारे न्यूज़ 18 के बहुत सारे दर्शक जो हैं वो आपसे जुड़े हुए हैं, आपको देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक डर का जो माहौल है वो सभी में देखा जा रहा है। क्या प्रिकॉशन जो है आमतौर पर स्थानीय लोगों को उठाने चाहिए? हमारे न्यूज़ 18 के दर्शकों को ये जरूर बताइए प्लीज। देखिए, आपका न्यूज़ 18 जो है हमेशा इस चीज को पब्लिक के पास ले गया है। मैं पहले भी कहा है कि अर्थक्वेक जो है डज नॉट किल द पीपल, इट इज द वर्स्ट एंड पुअर स्ट्रक्चर्स दैट किल द पीपल। जो खराब जो है संरचना है जिसके चलते लोग मरते हैं मकान का। तो मैं ये कहूंगा कि कोई भी जनता, कोई भी पब्लिक
जहां पर अर्थक्वेक होते हैं, जहां पर शेकिंग महसूस करते हैं, जी सर, पैनिक ना हो, एहतियात बरतें। जैसे कहीं बिल्डिंग में है तो उसे कॉर्नर में रहे, अपने सर को, माथा को बचाएं। यदि शेकिंग हो रहा है तो शेकिंग के दौरान जो है जंप न करें, कहीं भागे नहीं, कि सीढ़ी से न उतरे, लिफ्ट न चलाएं, गैस कनेक्शन को बंद कर दें, इलेक्ट्रिक सप्लाई को बंद करें, जिससे कि शेकिंग के चलते शॉर्ट सर्किट ना हो। गैस कनेक्शन के चलते वहां भी बहुत से आफ्टर इफेक्ट होते हैं। जी जी। तो आपको उस ड्यूरेशन बहुत संयमित होकर काम करने का है, न कि पैनिक होने का। और ये आप देखेंगे कि विश्व में जितना भी अवेयरनेस हुआ अर्थक्वेक के लिए, जैसे जापान हुआ, ताइवान हुआ, इवन कि टर्की के बहुत से इधर क्षेत्र में जो जहां पर बहुत लोग इसको एहतियात बरतते हैं, चाइना में, तो मैं ये जनता को ये बोलूंगा कि अर्थक्वेक एक प्रोसेस है, पैनिक ना हो। जिस तरह से नेचुरल प्रोसेसेस चलते हैं वो चलेंगे। सेस्मिक एनर्जी एक्युमुलेट होगा, सेस्मिक एनर्जी रिलीज होगा रॉक के टूटने से। लेकिन जब शेकिंग आता है, जो 3-4 ऊपर वाले माले पर जो रहते हैं, जो इतने ताले पर रहते हैं, उनको थोड़ा ज्यादा महसूस होता है अर्थक्वेक शेकिंग का ड्यूरेशन का। जो नीचे ग्राउंड फ्लोर होते हैं वही नहीं महसूस होता। तो हमारा जो इंडिया का क्षेत्र है, वो अफगानिस्तान में भी डीपर भूकंप होगा तो भी हम शेकिंग एनसीआर को मिलेगा, पंजाब को मिलेगा, जम्मू कश्मीर को मिलेगा, जितने इर्द गिर्द क्षेत्र है। नेपाल में भी अर्थक्वेक हुआ 2015 में 25 अप्रैल को, आपने देखा ही होगा 7.9 अर्थक्वेक शेकिंग पूरा दिल्ली में हुआ, बिहार में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ। लोग एहतियात बरतना है, ना कि पैनिक होना है, और अपने को संयमित रखना है, लोगों को समझाना है, और दहशत में नहीं रहना है, विवेक पर नहीं खोना है। अपने को बहुत एक करने के सारे जो तौर तरीके हैं, जो आदेश दिए गए हैं, जो निर्देश दिए गए हैं सर, जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी ये जो सलाह है ये हमारे न्यूज 18 के दर्शकों तक पहुंच रही है, और बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर ये कही है कि पैनिक नहीं होना है। सर, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम की बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को, ताकि उन्हें इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करना आए, वो पैनिक ना हो, डरे नहीं। अवेयरनेस प्रोग्राम की कितनी जरूरत आप महसूस करते हैं? ये बहुत ही अच्छा है। ये अवेयरनेस प्रोग्राम हम सबके लिए, भारत सरकार के जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है या एनडीए में है, करता है। हम मीडिया को भी इन्वॉल्व करना चाहेंगे, हमारे मीडिया पर्सनल को इसके ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप किया जाए। इसको नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी इसकी जो है एनडीएमए के साथ मिलकर और एक प्रोग्राम करती है कि रेगुलर इसकी ट्रेनिंग हो, रेगुलर मॉक ड्रिलिंग भी होता है, लोगों को समझाया जाता है। आप लोगों का काफी योगदान है, अपने पब्लिक को काफी आउटरीच किया है, काफी नीचे लेवल तक लोग समझते हैं, ग्राउंड लेवलिंग तक। तो हम इसकी जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे, अभी भी है, आप देखिए बताते रहते हैं हम लोग, मीडिया में भी निकलता है। तो ये काफी अच्छा सजेशन है, हम करेंगे। हम चाहेंगे कि न्यूज 18 जो है जी आगे आए और इसको बिल्कुल सर, और न्यूज 18 अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझ रहा है, और इसीलिए आप जैसे लोगों से हम बात कर रहे हैं और वो हमारे दर्शकों तक पहुंच रहा है। डॉक्टर ओपी मिश्रा जी, आपका यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे तमाम दर्शकों को इतनी अहम जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर ओपी मिश्रा, जो कि डायरेक्टर हैं नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के, और इस अहम खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो नजर डालेंगे 10 मिनट में 50 खबरों पर।